छिंदवाड़ा थाना और पुलिस कर्मियों के आवास के लोकार्पण के संगीत कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित माननीय मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी, हमारे वरिष्ठ दो सांसद है माननीय आशीष दुबे जी, माननीय श्रीमती सुमित्रा वाल्मीकि जी, यहाँ इस अवसर पर मंच पर मौजूद माननीय विधायक अशोक गोहानी जी, माननीय विधायक किशोर तिवारी जी, माननीय विधायक अभिलाष पांडे जी, माननीय विधायक जयंत सिंह जी, माननीय विधायक संतोष बरकड़े जी, माननीय महापौर विवेक बहादुर जी, इस अवसर पर जिला पंचायत के अध्यक्ष श्रीमती आशा मुकेश गोटिया जी, नगर निगम के सभापति रिंकू जी, दोनों जिलाध्यक्ष रत्नेश सोनकर जी और राजकुमार पटेल जी, इस अवसर पर कार्यक्रम के संदीप जैन जी, इस मंच पर मौजूद प्रशासन के सभी अधिकारीगण, कलेक्टर, कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, एसपी और सभी माता अधिकारीगण, इस अवसर पर भी मौजूद बड़ी संख्या में आए सभी रहवासी भाइयों बहनों और उपस्थित पत्रकार साथियों। मंच पर वास्तव में आज का दिन इस पुलिस की दृष्टि से बदलते दौर में देश कैसे बदल रहा है, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें। जिसके कारण से आज पूरा देश और देश के अंदर पुलिसिंग और पुलिस की व्यवस्थाओं के साथ भविष्य की चुनौतियों के आधार पर सब कुछ बदला। हमारे लिए कानून भी बदले और हमारी मूल रूप से जो अंग्रेजों के जमाने के कानून थे, लंबे समय तक वही कानून चलते रहे। एक धाराएं भी होती हुई धारा 302 वो क्या चलता रहता है। लेकिन आज के दौर में अब सब कुछ बदला। यहाँ तक कि न्यायालय के अंदर हमारे विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को सुधारने के लिए आधुनिक संसाधनों के बलबूते पर, नई तकनीक के बलबूते पर अब ये समय बदला है तो सुविधाएं बदलने की जरूरत है। हमारे लिए आज ये जो खाना देख करके इतना अच्छा लगता है कि क्या बिल्डिंग बनी, जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारा खाना वर्तमान का आज के समय में पुलिस के माध्यम से हमारी सरकार जितने प्रकार की पुलिस की आवश्यकता सबकी चिंता करे, लेकिन सच में हमारी सरकार के बनने के बाद यह पुलिस का ये नया लेकिन कॉन्फिडेंस वाला जो कदम देखता हूँ, जिसके कारण से अतीत के वो सारे संत मिटाते हुए हमारे गांव से खड़े करने वाला नवा कार्यक्रम आपने नक्सलवादी को समाप्त करके दिया। मैं पुलिस के लोगों को बधाई देना चाहूंगा। सच में पुलिस ने जो काम किया वो भूतों में 35 साल से ज्यादा पुरानी समस्या और ऐसा लग रहा था कि ये समस्या कभी समाप्त नहीं होगी, असंभव लगने वाली समस्या। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री उनके संकल्प के बलबूते पर तय समय सीमा के अंदर देश से नक्सलवादियों को आखिरी सलाम करने का, लाल सलाम को आखिरी सलाम करने का रिकॉर्ड मध्य प्रदेश की धरती पर सबसे पहले बना है। मैं सबको बधाई देना चाहता हूँ। हमारे लिए जब मैं आपके साथ मंडला, बालाघाट, डिंडोरी या अंचल को जोड़नी है, विकास के प्रकार की संभावना बड़े पैमाने पर, लेकिन नक्सलवादी के कारण सारी व्यवस्था ध्वस्त थी और दुर्भाग्य से कहना पड़ेगा कांग्रेस के लोगों ने भी जाने अनजाने वोट के लालच में चुनाव हार जीत के गणितों के कारण से पूरे देश में इस समस्या को फैलने दिया। यहाँ तक कि बीजेपी की सरकार में उनके पिछले मंत्री की हत्या हुई, लेकिन उसके बाद भी इस पे कंट्रोल होने के लिए जो करना चाहिए वो नहीं किया। लेकिन नक्सलवादियों के तुरंत बाद अब नशे के विरुद्ध जन आंदोलन कराने का, साइबर जागरूकता सहित माननीय प्रधानमंत्री के 2029 तक सभी प्रकार के नशे के खिलाफ भी देश में सशक्त लड़ाई लड़ेगी। मध्य प्रदेश सरकार भी इसमें अपनी बड़ी भूमिका निभा रही है। मैं आपके साथ आज के अवसर पर जब ये स्थान के लोकार्पण भूमि पूजन की राशि देख रहा हूँ तो ये जबलपुर को आज 22 करोड़ 57 लाख
मंजूरी दी है। मैं सबको बधाई देना चाहूँगा। बड़ी संख्या में नए जवान भर्ती हो रहे और इस वर्ष की भर्ती में तो बड़े पैमाने में हमारे नए छात्रा की भर्ती हुई है और केवल नई भर्ती नहीं, जो ऑलरेडी हमारे यहाँ काम कर रहे हैं ऐसे सभी प्रकार के सभी विभागों को लेकर सभी प्रकार के प्रमोशन के निर्णय भी हमारी सरकार ने लिए। आप जहाँ जाते वहीं नए नए अधिकारी का प्रमोशन हुआ। कोई 10 साल से लंबित था, कोई 15 साल से था, कोई 17 साल से था। पुलिस के लोगों में तो 25,000 से 50,000 प्रमोशन हो गए। 2,000 50,000 का नए प्रमोशन सभी विभागों को मिला है तो लगभग 6 लाख से अधिकारी कर्मचारी जो प्रमोशन होंगे। जब हम काम में ढिलाई नहीं चाहते, काम में दक्षता रखते तो काम की दक्षता तभी बढ़ती है जब कार्य की भूमिका सरकार निभाए। सरकार के माध्यम से हमारे सभी अंगों आगे बढ़ने के लिए भी और उनकी व्यक्तिगत जीवन की सारी चीजों की पूर्ति करना चाहिए। मुझे इस बात की प्रसन्नता है। इसी के साथ साथ हमारे यहाँ 15 अगस्त और 26 जनवरी सच में लोकतांत्रिक देश में ये हमारे 15 अगस्त 26 जनवरी हमारे सभी त्योहार और पर्वों से बड़े होते हैं। जब एक तरफ हमारे स्वाधीनता का दिवस होता है, दूसरी तरफ गणतांत्रिक रूप से देश का अपना संविधान लागू हुआ। लेकिन धीरे धीरे आजादी के पहले की स्टेट के टाइम के पुलिस वालों के बेट खत्म होने लगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है अब हमने पूरे 55 जिलों में पुलिस बैंड की भर्ती करके और एक साल के अंदर सबको पुलिस बैंड के साथ जोरदार हमारी अपने सभी त्योहारों के लिए जगह जब अपनी पुलिस परेड करती है, कार्यक्रम करती है, दक्षता से काम करती है तो उसका वातावरण उत्साह के साथ बनाने के लिए पुलिस की तो बैंड की ध्वनि पे उठने वाले कदमदार की गति सबको रोमांचित भी करती है, आनंदित भी करती है। आज कोई अवसर जब मैं पुलिस के साथ बात करता हूँ तो सच में 3 मंत्रों की आवश्यकता है: सेवा, संवेदनशीलता और सुशासन। मुझे इस बात की प्रसन्नता है मध्य प्रदेश की पुलिस जनता के साथ अपना सहजता के साथ व्यवहार करते हुए देश की सबसे अच्छी पुलिस व्यवस्था है। इस माध्यम से मेरा आपका अभिनंदन करना चाहिए। जिनको आवाज मिल रहे उनको भी बधाई। लेकिन अभी हमारी सरकार ने बीते समय पुलिस हेडक्वार्टर में एक निर्णय किया कि हमारे सभी अधिकारी कर्मचारी और पुलिस के जवान सही सरकारी आवास में अच्छी बात। इसके अलावा हमारे जवानों के लिए अगर वो स्वयं का आवास लेना चाहते हैं तो हाउसिंग बोर्ड प्राधिकरण या अपने प्रकार से तो सरकार उसमें भी प्रमोशन चाहे, उसमें भी प्रोत्साहन चाहे हमारे सारे अधिकारी कर्मचारियों के लिए उनका स्वयं का आवास भी होना चाहिए। सरकारी क्वार्टर तो मिलता है, अभी अभी मिलेगा। 10-5 साल 15 साल बाद जब परिवार हो जाता है, घर पे हो जाते हैं, ऐसे में नई नौकरी के बाद के जो दूसरी दायित्व बनते हैं, ऐसे में नया मकान मिलना बड़ा कठिन और चुनौतीपूर्ण होता है। हमारा प्रयास है ऐसे कठिन मुद्दे को भी हमने अपने तरफ से इसको नंबर 1 की प्रायोरिटी में लिया है। बहुत जल्दी इसका लाभ भी हमारे सारे पुलिस के अधिकारी कर्मचारी और सारे जवानों को इसका लाभ मिलेगा। जब मैं आपकी तरफ से काम की तरफ देखता हूँ तो आज प्रदेश के अंदर 1,117 थाने, 693 वरिष्ठ कार्यालय को डिजिटल रूप से जोड़ा गया और सही और सटीक जांच के लिए 25,000 टैबलेट हमने पुलिस जवानों को दिए हैं। इसी के साथ साथ और भी साइबर सुरक्षा की दृष्टि से सेफ्टी 2 के माध्यम से हमने जागरूकता अभियान चलाने का निर्णय किया, जिसके कारण से हमारे 1 करोड़ से ज्यादा नागरिकों तक अपनी पहुंच बनाते हुए डिजिटल माध्यमों से 6 करोड़ लोगों को भी सुरक्षित इंटरनेट और साइबर सुरक्षा देने के लिए हमारा सफलतापूर्वक कदम उठाया गया। ई सम्मान प्रणाली गए जमाना जब सम्मान के लिए पुलिस आगे पीछे घूमती थी, मकान तक जाती, आज के समय में ई सम्मान की प्रणाली लगी और मुझे इस बात का गर्व है ये प्रणाली पूरे देश में सबसे पहले मध्य प्रदेश के लागू की मध्य प्रदेश की बाकी जगह आती थी। बोलने के लिए तो मैं बहुत देर तक बोल सकता हूँ। हम ई फास्ट पोर्टल 2 लाख
30,000 से अधिक डिजिटल सबूत जिसमें दर्ज किए जा चुके हैं। नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट और बहुत सारी चीजों के साथ खास करके हमारी पुलिस ने बड़े बड़े चुनौती वाले मसलों को सुलझाया। NCRT पोर्टल, 1930 हेल्पलाइन, शिकायतों पर तुरंत E0 FIR, इस सारे मामलों में मध्य प्रदेश ने आपके माध्यम से गलत पहचान बनाई। खास करके आने वाले समय में और भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, लेकिन हमारी सरकार लगातार आपको चुनौतियों से पार पाने के लिए अपने संसाधन देने का प्रयास कर रही है। डायरेक्ट गवर्नमेंट सेवा को और अधिक अभेद बना रहा है। 972 करोड़ की लागत से 1200 से नई अधिक गाड़ियां आपको सौंप रहा है। हमारी सरकार का संकल्प है, जिसमें 1000 को ड्राइवर देने वाले, ताकि आपकी गाड़ी के संचालन के लिए हमारे लिए जो नियत है उसी कर्मी को उसका काम करने के लिए प्रेरित करने की आवश्यकता है। एक तरफ अपराधों पे कठोर कार्रवाई की, दूसरी तरफ हमारी संवेदनशीलता के बलबूते पुलिस का बैलेंस ये आवश्यक भी है और शासन की साख बनाने के लिए भी जरूरी है। ऐसे में ऑपरेशन मुस्कान पिछड़े मासूमों को उनके माता पिता तक फैला करके आपने मुस्कान लौटाई। उसी के साथ विभिन्न कार्यक्रम के माध्यम से माता बहनों बच्चों को नया सुरक्षा कवच दिया है। आइए हम सब मिलकर के ऐसे सारे अच्छे कामों में साक्षी बने और आज के जो अवसर पर जबलपुर की धरती पर मां गंगा के आशीर्वाद से सिलवारा घाट पर ये नए थाने और नए निर्माण कार्य की बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। धन्यवाद।